हेलो एवरीवन, दिस इज शकील नावरी। मैंने अपने पिछली क्लास में हिंदी की किताब के बारे में मैंने चर्चा की थी कि हिंदी की किताब को कैसे पढ़ना है। अब पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि उसको बारह से हम पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे कहानी से, जिससे हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन वहां से निकाल के लेकर आएंगे। इसे कहते हैं पढ़ाई। और उसके बाद में मैंने की थी बात ऐसे की, निबंध की, और उसके बाद में की थी मैंने व्याकरण की बात। तो आज व्याकरण में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे 2 नंबर का, संज्ञा। कि बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा से क्वेश्चन आ जाते हैं, या संज्ञा के कितने प्रकार हैं, या संज्ञा के कुल कितने प्रकार, या संज्ञा के मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं। जैसे बोलते कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। या जातिवाचक संज्ञा से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाइए। जैसे बोल देते हैं कि पहाड़ में किस प्रकार की संज्ञा है 1 नंबर में, या बोल देते हैं कि हिमालय में किस प्रकार की संज्ञा है, या बोल देते हैं कि बचपन शब्द है, इसमें किस प्रकार की संज्ञा है। तो आज हम पूरी चर्चा करेंगे संज्ञा के बारे में। आज पढ़ेंगे 2 नंबर का आता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, संज्ञा की डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन परिभाषा हिंदी में इसको बोलते हैं परिभाषा। तो आज पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। देखो क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव गुण प्राणी क्रिया का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे अब पढ़ेंगे कि ये जो परिभाषा तो आ गई, डेफिनेशन तो आ गई, अब इसके बारे में है क्या नहीं है वो पढ़ेंगे। देखो, पशु एक जाति है। अब आगे पढ़ेंगे पशु किस प्रकार की जाति है, तो जाति में क्यों आता पशु ने, हाँ पढ़ेंगे। देखो, जाति है। मोहन एक व्यक्ति है। अब मोहन के बारे में आ गया ना, तो मोहन के बारे में व्यक्तिवाचक में पढ़ेंगे कि हिमालय है, पर्वत है, पठार है, नदियां है, कुत्ता है, बिल्ली है, इनमें किस प्रकार की संज्ञा है। क्योंकि एग्जामिनर है ना, उसका दिमाग ना तो मैंने पढ़ा है नहीं आपने पढ़ा है। और मैं ये नहीं कहता हूं कि ये क्वेश्चन आएगा, मैं ये कहता हूं कि आप ट्रिक से भी पढ़ाऊंगा और परिभाषा से पढ़ाऊंगा, अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट पूरा है, पूरी की पूरी व्याकरण इंपॉर्टेंट है। पूरे के पूरे जितने भी 60 निबंध यानी 60 टॉपिक में मैंने निबंध बताए वो पूरे के पूरे बताऊंगा। एक व्यक्ति है, मरना एक क्रिया है ना, क्रिया है। सुंदरता क्या है, गुण है। और व्यथ्या क्या है, व्यथ्या क्या है, भाव है। भाववाचक संज्ञा को पसंद आ जाए कि भाववाचक संज्ञा से आप क्या समझते हैं। हाँ, बचपन, बुढ़ापा या चढ़ाई में किस प्रकार की संज्ञा है। अब ये भाववाचक है तो भाववाचक ही वो पूछ लेता है, क्योंकि उसका दिमाग किसी ने पढ़ा है और नहीं कोई पढ़ सकता है। पता नहीं वो किस प्रकार का, वो उसका दिमाग कोई पढ़ ही नहीं सकता सर, एग्जामिनर का दिमाग कोई नहीं पढ़ सकता। क्यों? क्योंकि वो कितने शहरों में घुमा हो, किन व्यक्तियों से मिला हो, नहीं उसको चेक करना हो ना, तो उसको दिमाग चेक करना हो ना बच्चे का, तो वो कैसे करेगा। इसलिए कह रहा हूं कि जितना घुमा के हो ना उतना अपने नोट्स भी ऐसे बनाने, नोट्स भी ऐसे, ट्रिक भी बताऊंगा कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक में किस प्रकार का अंतर है। पूछ लेता है कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में किस प्रकार का अंतर है, डिफरेंस है ना। या कहता है भाववाचक, व्याख्यान है। अब देखो क्वेश्चन ये आ जाता है कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं। संज्ञा के कुल कितने प्रकार हैं, कुल कितने प्रकार है, या कितने भेद हैं, प्रकार है ना।
तो उसमें हम पढ़ेंगे 5। कितने हैं? 5। 5 में क्या होता है देखो, जैसे नोट्स बनाओ ना वैसे बनाओ। ये देखो ये बहुत अच्छे हैं, हाँ लिखने भी अच्छे हैं और देखने में भी अच्छे हैं, नंबर अच्छे मिलेंगे ना। हाँ तो क्या है? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। हाँ दूसरा है जातिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, जातिवाचक। तीसरा है भाववाचक, भाववाचक, भाववाचक। और चौथा है समूहवाचक, समूहवाचक। और पांचवा है हाँ द्रव्यवाचक। क्या है? द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। देखो व्यक्तिवाचक में क्या होता है, ये तो हो गए 5। और मुख्य ना, मुख्य। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि मुख्य संज्ञा के मुख्य कितने भेद हैं, मुख्य कितने प्रकार या कितने भेद है, बात एक ही है, कितने भेद हैं। तो मुख्य में क्या था? 3 आता है। 3 में क्या है? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक ना। और चौथा है, तीसरा है भाववाचक। कौन सा है? भाववाचक, भाववाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक, अब इसके बारे में पढ़ेंगे ट्रिक से। क्या है ट्रिक? खास देखो, जिस संज्ञा से, यहां से पढ़ेंगे जिस संज्ञा से खास कोई व्यक्ति वस्तु स्थान, कोई व्यक्ति वस्तु स्थान का बौद्ध हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो क्या पढ़ेंगे? देखो उदाहरण यह है व्यक्तिवाचक के। क्या उदाहरण है भाई? देखो व्यक्तिवाचक के उदाहरण क्या है? उदाहरण तो उदाहरण में क्या है? जैसे देखो हिमालय। दूसरा है गंगा। तीसरा है ताजमहल। चौथा है सोहन, मोहन, राधा, कृष्ण। तो यह क्या होता है? देखो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में अंतर क्या है? हम किसी व्यक्ति का या किसी स्थान का या किसी भी का नाम लेते हैं ना, अगर उस पर पहुंच जाए तो वह है व्यक्तिवाचक। देखो हिमालय आ गया ना, सब याद आ जाएगी हिमालय की। वरद है ना, कौन सी ना। जैसे गंगा, तो गंगा देखो अगर नदी करते तो पता नहीं चलता ना कि नदी है कौन सी। अब एक जगह पहुंच गए ना गंगा, जैसे गंगा है तो गंगा में क्या है? घाघरा है, गंडक है, कोसी है, यमुना है, रामगंगा है, किशन गंगा है ना, भागीरथी है, धौली गंगा है। अगर नदी आ जाए ना तो वह जातिवाचक, क्योंकि नदी से बहुत सी नदी है, उनका नाम नहीं है, नाम हो। अब देखो हम ये नदी, तो हम सर्कल घूम रहे हैं, नदी है कौन सी भाई? है। अब बोलते व्यक्ति, तो व्यक्ति है कौन सा? अब हम बोलते मोहन, तो हम मोहन कल पूछ चुके हैं, है ना, मोहन के पास पूछ चुके हैं। जैसे हमने कहा गंगा, तो गंगा नदी है और हमें पता है कि गंगा कहां से? गंगोत्री, हिमालय से निकल रही है। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर प्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है, तो हमें पता है। तो जहां जो चीज बोले वो मिल जाए वो तो व्यक्तिवाचक, और जो नहीं मिले वो सर्कल घूमना है वो है जातिवाचक। तो ये होगा व्यक्तिवाचक। जातिवाचक से क्या है? जातिवाचक से, तो जातिवाचक संज्ञा उसी को कहते हैं जिसका, देखो जिसका नाम लेने से, जिसका नाम लेने से उस व्यक्ति या पदार्थ के नाम लेने से उस व्यक्ति या पदार्थ के जाति वर्ग का बोध हो ना, पदार्थ के
जाति वर्ग का, पदार्थ के जाति वर्ग का, जाति भर का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक। देखो जातिवाचक का क्या है? जातिवाचक। अब जातिवाचक में क्या है? जैसे मैंने बोल दिया कुत्ता, जैसे मैंने कहा बकरी, जैसे मैंने कहा पहाड़, जैसे मैंने कहा नदी, है ना? मैंने कहा व्यक्ति, आदमी। तो आदमी है कौन सा भाई? यहाँ ये पूछता है, यहाँ पूछ देता है कि सोहन में किस प्रकार की संज्ञा है, या हिमालय में किस प्रकार की संज्ञा है, या सोहन या नदी में, यानी गंगा और नदी में किस प्रकार की संज्ञा है। तो अब मैंने ये कहा कि जो चीज हमें मिल जाए वो है व्यक्तिवाचक, और जो चीज हमें सर्कल घूम रहे ना वो है जातिवाचक। जैसे कहा नदी, तो नदी कौन सी भाई? एक जगह नहीं पूछ रहे ना, वो है जातिवाचक। जैसे कहा आदमी कौन सा है? सोहन है, मोहन है, साकिर है, शकील है, कौन है भाई? पता नहीं चला ना। हाँ, अब देखो भाववाचक, तो भाववाचक में हम क्या पढ़ेंगे? भाववाचक में भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक में क्या है कि पदार्थ की अवस्था, पदार्थ है ना, पदार्थ की अवस्था या गुण या भाव का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक। तो भाववाचक में क्या है? जैसे बुढ़ापा, है ना? बचपन, देखो पा है, पन है ना, जैसे चढ़ाई, चढ़ाई, थकावट। तो ई देखो पा है, पन है, ई है, वट है, लास्ट में पा है, पन है, ई है, वट है, तो वो आ जाए तो वो भाववाचक है। अब समूहवाचक में क्या करेंगे कि समूह में क्या होता है कि जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, यानी व्यक्ति या समूह के, है ना, व्यक्ति या वस्तु के समूह के। जैसे बोल दे कौन सा भाई? जैसे बोल दे परिवार है, मेला है, कक्षा है, ये सब क्या में समूह आते हैं। दर्वाचक में क्या आता है कि जिस संज्ञा से ना दर्व का बोध हो, यानी दर्वे का बोध हो, है ना, दर्वे का, जिस संज्ञा से दर्व का बोध हो ना, दर्वे का बोध हो, उसे कहते हैं दर्ववाचक। जैसे पानी है, घी है, ये सब है। तो इसे कैसे याद किया हमने? इससे याद किया कि संज्ञा है और संज्ञा के प्रकार है। तो उसमें व्यक्ति है, तो व्यक्ति देखो एक स्ट्रक्चर से हमें याद करना है। व्यक्ति दुनिया में आता है, आदमी दुनिया में आता है ना, और दुनिया में आने के बाद में उसकी जाति बढ़ती है, जाति के बाद में क्या बढ़ती है? उसके भाव है, उसके विचार है, हाँ वो कैसा है, कैसी बात करता है, कैसी नहीं करता, रंग कैसा है ना। उसके बाद में समूह, शादी करता है, शादी करने के बाद समूह में रहता है, दादा है, दादी है, ताऊ है, ताया है, चाचा है, उसके साथ रहता है। दरवे के बाद में वो खाना पीना करता है, पानी है, गिर है। तो हम ये ऐसे याद करेंगे। तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि 6 से लेकर 10 तक के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए इनफ रहेगा, बहुत इनफ रहेगा ना। और साथ साथ हम हिंदी की क्लास में और निबंध की क्लास में डालते रहेंगे।